नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एस टाइप चौक पर बालू कारोबारी सुजय नंदी की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने मामले की जांच करने देर रात कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन आदितपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के एसपी समेत तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। हमारे पुलिस वाले भी जो गश्ती में थे जेम्स का, उनके द्वारा भी पीछा किया गया पब्लिक के साथ साथ, उसकी पीछा की गई। वो एक घर में घुसा, उसके बाद ये और पुलिस वाले को बुलाए, तब तक वो घर में घुसते के साथ ही पीछे से भाग गया। ये सही नहीं पाया गया है। फिर भी क्योंकि जेम्स का हथियार लेकर के नहीं गए थे, इनको आर्म इशू था और आर्म के साथ ड्यूटी में नहीं थे सुबह में, उस आरोप में इनको निलंबित किया गया क्योंकि ये कार्य में लापरवाही पाई गई है। क्योंकि जो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज के लोग हैं, अगर वो गश्ती कार्य में हैं, सरकारी कार्य में हैं और उनको हथियार इशू है, तो वो जरूर हथियार लेकर के अपना ड्यूटी करें। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया द्वारा शहर के विभिन्न जगह पर पार्किंग शुल्क लगा दिया गया है। उधर जिस इलाका में पार्किंग है, वहां पर बोर्ड लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। हालांकि विरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन ने बोर्ड लगा दिया है। आपको बता दें कि शहर में अगर आप मार्केटिंग करने आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जगह जगह पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिया है। अगर कोई वाहन मालिक पार्किंग स्थल से बाहर गाड़ी लगाता है तो ट्रैफिक रूल के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। एनएससी का पार्किंग क्षेत्र निर्धारित है, तो उसी का चिन्हित करने के लिए बोर्ड लगाया जा रहा है। तो कुछ स्थानीय लोगों का विरोध है कि यहाँ कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है, तो जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन पार्किंग नहीं किया जाएगा, ऐसा हम लोग आश्वासन दिए हैं। जमशेदपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी खतरे में है, जहां भूमाफिया द्वारा नदी में फ्लाई एश डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदी चौड़ाई कम होती जा रही है। वहीं नदी का पानी भी दूषित हो रहा है। आपको बता दें कि मानगो कुंवर बस्ती के पास चाणक्यपुरी के पास नदी में निजी फ्लैट द्वारा हजारों टन फ्लाई एश डालकर फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। वहीं अब इसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ नदी के मछुआरों द्वारा किया जा रहा है। जो स्वर्णरेखा जो यहाँ की लाइफलाइन है, उसको देखिए कैसे बिल्डर, भू माफिया और जमीन के मालिक के द्वारा कैसे पूरा स्लैग नदी में डाल के कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे न केवल नदी प्रदूषण होगी, बल्कि यहाँ का जो जीवन रेखा स्वर्णरेखा है, जो लोगों के पूरा जिंदगी इस नदी से जुड़ा हुआ है, वो भी खराब हो रहा है। इनकी जमीन जो है वो गाछ है, पीपल की गाछ है, उधर तक पहले था जमीन भरा हुआ, उसके बाद अतिक्रमण करते करते नदी में हमको लगता है 30-40 फीट घुस गए हैं। 8 बजे जो है ना गेट बंद कर देता है, उसका अंदर कोई जाने मांगता है तो नहीं बोलता, नो अलाउ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर परसुडी स्थित गौरी भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी क्रम में पार्टी की विचारधाराओं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह समेत पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्टी की विचारधारा, कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति को कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया। प्रशिक्षण में जो भी कार्यकर्ता को जरूरत है, जो नेता को जरूरत है, सभी चीज का, किस तरह से टाइम मेंटेन करना है, किस तरह से आपको लोगों से बिहेव करना है, किस तरह से अपने बातों को रखना है, ये सब का कार्यक्रम है। परसुडे के रहने वाले संजय कुंडू की आंख का ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण दोनों आंखों से कम दिखाई पड़ रही थी, जिससे संजय कुंडू को काफी दिक्कत हो रही थी। वहीं घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपना इलाज सही से नहीं करा पा रहे हैं। वहीं मेराकी ट्रस्ट के सदस्य को इस पूरी मामले की जानकारी किसी के माध्यम से प्राप्त हुई, तो मेराकी ट्रस्ट संस्था के सदस्य आज पीड़ित संजय कुंडू के घर पहुंचे और बेहतर इलाज कराने के लिए उन्हें आर्थिक मदद किया। एक छोटे से पैसे के रूप में मदद किया हमारी संस्था ने, क्योंकि इनकी दोनों आंखों की ऑपरेशन बाय मिस्टेक एक साथ हो गई और जिसके कारण इनके दोनों आंखों की रोशनी धीमे धीमे चले जाने की ओर है, जो बहुत ही भयानक परिस्थिति में है और घर चलाने का जरिया और मेन मालिक यही है। चेन्नई में हम लोग शंकर नेत्रालय भेज रहे हैं। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हाई स्कूल चिलगू में आज जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सीएसआर के तहत मैट्रिक परीक्षा में 70% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के बीच 8 टैब और 15 साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चांडिल अनुमंडल के एसडीओ रंजीत लोहरा व विशिष्ट अतिथि के रूप में आजसू नेता हरिलाल महतो मौजूद रहे, जहां दोनों अतिथियों के द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वैसे कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले छात्र छात्राएं काफी खुश दिखे। उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग ने उनको गिफ्ट प्रदान किए, जैसे 80% उनको टैब दिया है, लड़कियों को साइकिल दी है, लड़कों को भी हमने साइकिल दी है, जेंट साइकिल। ऐसे ही जमुना ऑटो के हेड से हम सुधीर जी की करेंगे कि आगे भी ऐसे अपना हर एक स्कूल का ही करते रहे कि बच्चे लोग अपना आगे भी पढ़ाई और बढ़िया से करें।
जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानगो थाना पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी प्रदीप सिंह के भाई प्रवीर सिंह को 2 पिस्टल और 4 देसी कट्टा के अलावा 15 राउंड जिंदा कारतूस एवं खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इनके द्वारा शहर के अपराधियों को हथियार की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। इसमें 6 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। इनका मोबाइल वगैरह हम लोग विश्लेषण किए तो उसमें पता चला कि ये कोई कारोबार कर रहा है, मतलब आर्म्स का कहीं से मंगा के अपने जो प्रदीप सिंह और उनका अमरजीत पांडे है, तो ये लोग ग्रुप है। तो इसी में फिर मोबाइल का चेकिंग और पूछताछ के क्रम में फिर प्रवीर कुमार सिंह ने अपने जो है ये एक्सेप्ट किया है उनके द्वारा जो क्या कारोबार किया जा रहा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 मकान बनाया जाना है। उधर इस योजना को लेकर आज विधायक सरजू राय ने स्थल का निरीक्षण किया। विधायक सरजू राय के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वैसे पहले फेज में 1300 मकान बनकर तैयार है, जो बागू नातू में बना है। वहीं अब बिरसा नगर में बाकी मकान बनाया जाएगा। 8 मंजिला मकान बनाया जा रहा है ताकि बिना घर वालों को घर दिया जा सके। उधर इस मकान की कीमत 8 लाख है। वैसे मकान लेने वाले लोग 3,45,000 जमा कर मकान ले सकते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपया की सब्सिडी है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों तरह सरकार के प्रयास से दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल और चिल्ड्रन पार्क, तरह तरह की सुविधाएं मिलेगी लोगों को। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, उसी तरह की 8 तल्ला बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर नए कृषि कानून के विरोध में झामुमो के द्वारा 1 दिवसीय उपवास सह धरना दिया गया, जिसमें कई गुरुद्वारा कमेटी ने भी अपना समर्थन दिया। लगातार जमशेदपुर शहर में नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन हेतु जमशेदपुर में यह आंदोलन लगातार किया जा रहा है। झामुमो के द्वारा भी आंदोलन में भरपूर सहयोग करते हुए 1 दिवसीय उपवास सह धरना दिया गया। झामुमो के नेताओं के अनुसार नया कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने हेतु बनाया गया है और किसानों की जमीनों को छीनने पर केंद्र सरकार उतारू है, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कई किसान शहीद हो चुके हैं। अभी आप देखिए, पूरे किसान, पूरे भारत का किसान, पूरे भारत के आम आदमी उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि हमने जो काला कानून बनाया वही सबसे बेहतरीन है। इस देश के अंदर ऐसा होते दिख रहा है कि पूरे देश का विनाश हुआ है, अडानी अंबानी का विकास हुआ है। और ये अडानी अंबानी के विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पूरे देश की जनता से, मजदूरों से, किसानों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। झारखंड सरकार के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने बंद पड़ी केबल कंपनी का दौरा किया। उधर कंपनी के दौरे के दौरान सरजू राय ने साफ शब्दों में कहा कि कंपनी प्रबंधन के मिली भगत से सामानों की चोरी हो रही है। आपको याद दिला दें कि 2 रोज पहले सरजू राय ने गोलमुरी थाने में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज किया है। उधर विधायक सरजू राय का कहना है कि जिस जगह पर पंप की चोरी हुई है वह कोई चोर का काम नहीं है, प्रबंधक की मिलीभगत से इस कंपनी में चोरी हो रही है। साथ ही उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि 25 साल से जो व्यक्ति यहाँ के करता धरता थे, उनकी भी मिलीभगत है। वह कभी नहीं चाहते कि केबल कंपनी चले। केबल कंपनी के दिवालिया घोषित कर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। अधिक गंभीर ये मामला है। लगातार चोरियां हुई हैं, प्रबंधन इसमें के लिए जिम्मेदार है। जो लोग कंपनी को दिवालिया घोषित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उन पर संविधान के अंतर्गत CRPC IPC की विभिन्न धाराओं में भी मुकदमा होना चाहिए। इसके आसपास रहने वाले भी लोग हैं जिनकी कहीं शिकायत नहीं रही है, इसका मतलब उनको भी इस लूट में हिस्सेदारी मिलती रही है। ये पिछले 20 वर्षों की सबसे बड़ी चोरी की ये घटना है। कोरोना महामारी को लेकर विगत 10 महीने से बंद स्कूल के 10वीं और 12वीं के कक्षाएं संचालन को लेकर सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद अब शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा है। हालांकि सरायकेला जिले में शिक्षा विभाग को 10वीं 12वीं की कक्षाएं चलाए जाने संबंधित कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी लिखित आदेश की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालन का आदेश सरकार द्वारा दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग दिशा निर्देश के आलोक में स्कूल खोले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जिले में अब तक शिक्षा विभाग को राज्य सरकार या विभाग से कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हो सका है। नतीजतन सरायकेला जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकारी लिखित आदेश की ओर नजर लगाए बैठे हैं। गम्हरिया प्रखंड में 5 उच्च विद्यालय हैं जहां क्लास 10 से 9th 10th की पढ़ाई होती है, 11th 12th तक की। तो इन 5 विद्यालयों में जैसा कि समाचार में
समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि क्लास 10 से जो है विद्यालय खोलना है, तो ऐसा कोई अभी विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। समाचार पत्र के माध्यम से ही ये जानकारी मिली है। तो जैसे ही विभागीय निर्देश प्राप्त होगा तो उन विद्यालयों को जो है पहले सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद जो है पठन पाठन प्रारंभ किया जाएगा। नीमडी थाना क्षेत्र में जंगली हाथी ने लिया एक व्यक्ति को चपेट में। घायल अवस्था में इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से टीएमएच जमशेदपुर भेजा गया। घायल व्यक्ति की पहचान नीमडी थाना क्षेत्र के मुरू गांव निवासी सत्य प्रकाश महतो के रूप में हुई है।